मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज आप लोग जानेंगे दुनिया में कोई किसी का नहीं है। पिता अपने बच्चे का हित नहीं सोचता है और बच्चा अपने पिता का नहीं सोचता है। पत्नी अपने पति का हित नहीं सोचती है। इस कथा में आप लोग जानेंगे। एक महात्मा जी थे, उनके पास बहुत से लोग आया जाया करते थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और बोला कि महाराज, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं और मेरी स्त्री बड़ी पतिभक्त है। महात्मा जी ने जवाब दिया कि बच्चा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कौन किसकी स्त्री, कौन किसका बच्चा। पर वह आदमी न माना। तब महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास 15 दिन लगातार आना, तब मैं परीक्षा बता दूंगा। वह मनुष्य महात्मा जी के पास रोज आने लगा। महात्मा जी ने उसे नाक, मुंह और आंख बंद कर सांस रोकने का योगाभ्यास सिखा दिया। जब 15 दिन समाप्त हो गए, तब महात्मा जी ने कहा कि बच्चा, आज घर में जाना तो अपनी स्त्री की पतिभक्त की परीक्षा कर लेना। घर जाने के बाद आंगन में हाथ पांव लंबे फेंक देना और अपने इस योगाभ्यास से श्वास रोक लेना और मरी हुई शक्ल में पड़ जाना, परंतु कान से सब कुछ सुनते रहना। उस आदमी ने घर आकर ठीक वैसा ही किया जैसे कि महात्मा जी ने उसे समझाया था। घर में हलचल मच गई। वैद्य, हकीम, डॉक्टर सभी आए। देखा सुना और बोले कि इसका प्राण निकल चुका है, इन्हें अब ले जाओ और अंतिम संस्कार कर दो। पास पड़ोस के सभी लोग इकट्ठे हुए। कफन आदि पहनाया गया, परंतु जब शरीर के दरवाजे से लाश निकलने में कठिनाई हो गई, अच्छी मुसीबत उठ खड़ी हुई थी। तब लोगों ने सोचा कि थोड़ी दीवार तोड़कर रास्ता बड़ा कर दें। यह सोचकर जैसे ही वे दीवार तोड़ने के लिए आगे बढ़े, उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरा तो घर टूट जाएगा। तब लोगों ने कहा कि इसे बाहर कैसे निकाला जाए। तो उस औरत ने कहा कि ठहरो ठहरो, मैं अभी बताती हूँ। यह कहकर वह दौड़ी गई और घर से चारा काटने वाला गरासा उठा लाई और बोली कि लो, इसके आधे आधे हाथ पांव काट दो, फिर शरीर बाहर निकाल लेना। जो ही लोगों ने गरासा उठाया कि अब हाथ पांव काट दे, बस इतने में ही उस व्यक्ति ने जोर का झटका मारा और रस्सी टूट गई। वह कूदकर उठा और सीधे भागा महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, यदि एक भी सेकंड की देरी कर देता तो मेरे हाथ पांव गायब हो गए होते। अब मैंने समझ लिया है कि वास्तव में इस संसार में न कोई किसी का है और न था, न कभी होगा। मित्रों, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।